नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो के अंदर जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं शूट सिस्टम। शूट सिस्टम के अंदर जो स्टेम होती है वो कितने टाइप की होती है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, उनके डिफरेंट मॉडिफिकेशंस क्या होते हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर स्टेम के सभी पार्ट को कवर करेंगे। स्टेम के फीचर्स क्या होते हैं इस स्लाइड के अंदर आप देख सकते हैं। यहाँ हम एक एक करके हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। स्टेम के फीचर्स के बारे में बात करें तो सबसे पहला फीचर है असेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट एक्सिस। जैसा कि मैंने बताया था कि प्लांट दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड होता है। डिसेंडिंग पार्ट होता है रूट सिस्टम एंड असेंडिंग पार्ट होता है शूट सिस्टम। ग्राउंड के नीचे वाला पार्ट होता है डिसेंडिंग, जिसके अंदर रूट डेवलप होती हैं, उसी को हम रूट सिस्टम बोलते हैं। और ग्राउंड से अपर पार्ट वाला होता है असेंडिंग पार्ट, जहां शूट डेवलप होती है, स्टेम डेवलप होती है, उसी को हम कहते हैं शूट सिस्टम। तो शूट का स्टेम का पहला सबसे बड़ा फीचर है असेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट एक्सिस। प्लांट एक्सिस का असेंडिंग पार्ट ही स्टेम कहलाता है। दूसरा, ये नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होता है। मैंने रूट की मॉर्फोलॉजी के अंदर बताया था, फीचर्स के अंदर बताया था कि वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती है, अर्थ की तरफ पॉजिटिव मूवमेंट शो करती है। बट आपको ये पता है कि ग्राउंड से अबोव होता है शूट सिस्टम, तो शूट सिस्टम को हम, स्टेम को हम क्या कह सकते हैं, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। ये अर्थ की तरफ मूवमेंट ना शो करके अर्थ से दूर जाने की कोशिश करता है, इसीलिए हम इसे नेगेटिवली जियोट्रॉपिक कह रहे हैं। एंड पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। फोटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, फोटो मतलब लाइट और ट्रॉपिक का मतलब मूवमेंट। जिस तरफ इस स्टेम को लाइट नजर आएगी उसी तरफ ये अपना मूवमेंट शो करेगा, पॉजिटिव मूवमेंट शो करेगा, इसीलिए हमने इसको पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक कहा है। आपने देखा होगा कि स्टेम उसी तरफ बढ़ती है जिस तरफ सनलाइट आ रही होती है, इसीलिए इसको कहते हैं फोटोट्रॉपिक, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, नेक्स्ट फीचर देखते हैं, डेवलप फ्रॉम द प्लूम्यूल ऑफ एम्ब्रियो। मैंने रूट के अंदर बताया था कि रूट कहाँ से डेवलप होती है, वो होती है एम्ब्रियो के रेडिकल पार्ट से। बट शूट कहाँ से डेवलप होती है, वो होती है प्लूम्यूल पार्ट से। एम्ब्रियो के अंदर दो पार्ट बताए थे मैंने, एक था प्लूम्यूल और एक था रेडिकल। रेडिकल से अराइज होता है रूट सिस्टम और प्लूम्यूल से अराइज होता है शूट सिस्टम। तो यहां थर्ड फीचर हम देख सकते हैं कि डेवलप फ्रॉम द प्लूम्यूल ऑफ एम्ब्रियो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट बियर्स लीव्स, फ्लावर, फ्रूट एंड बर्ड्स। रूट के अंदर ऐसा कोई भी फीचर नहीं पाया जा रहा था जहां लीव्स डेवलप हो रही हों, बर्ड्स डेवलप हो रहे हैं, फ्लावर डेवलप। आपने कभी रूट्स के अंदर लीव्स देखी हैं? नहीं देखी। बर्ड्स देखे हैं? नहीं देखे। फ्लावर डेवलप हुए होते देखे हैं? नहीं देखे। बट स्टेम के अंदर ये सभी चीजें डेवलप होती हैं, बट रूट के अंदर नहीं होती है। नेक्स्ट इसका फीचर है एक्सोजीनियस ओरिजिन ऑफ ब्रांचेज एंड लीव्स। मैंने आपको रूट के अंदर बताया था कि रूट की जो ब्रांचेज होती हैं, जो सेकेंडरी रूट्स निकलती हैं, वो कहां से निकलती हैं, वो एंडोडर्मिस से निकलती हैं, इसीलिए हमने उसको एंडोजीनियस ओरिजिन कहा था रूट सिस्टम के अंदर। बट शूट सिस्टम के अंदर जो स्टेम की ब्रांचेस होती हैं, लीव्स होती हैं, वो कैसे निकलती हैं, एक्सोजीनियसली निकलती हैं, मतलब वो कोर्टेक्स पार्ट से अराइज होती हैं, इसीलिए इसको एक्सोजीनियस ओरिजिन ऑफ ब्रांचेस एंड लीव्स कहा था। ये 5 बड़े फीचर ऐसे हैं जो शूट सिस्टम को रूट सिस्टम से अलग करते हैं, और यही 5 ऐसे बड़े डिफरेंस है जो आप बता सकते हैं रूट सिस्टम और शूट सिस्टम के अंदर डिफरेंस। अब बात करते हैं कि ये बर्ड्स बर्ड्स होते क्या हैं। अधिकतर स्टूडेंट्स के अंदर मैंने देखा है कि बर्ड्स को वो प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर पाते हैं कि बर्ड्स आखिर होते क्या हैं। वो बोल तो देते हैं कि बर्ड्स हैं, बट बर्ड्स होते क्या हैं उनको ये नहीं पता होता। आज हम बर्ड्स को भी देखेंगे कि बर्ड्स होते क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन के बेसिस पे होते हैं। देखते हैं कि बर्ड का मतलब क्या होता है। बर्ड इज ए यंग अंडर डेवलप। अंडर डेवलप का मतलब वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है, वो शूट, वो अंडर डेवलप कंडीशन के अंदर है, वो डेवलप हो रही है, बहुत ही कम डेवलप हुआ है उसका। तो इट इज ए यंग अंडर डेवलप्ड शूट। शूट का एक वो पार्ट जो अंडर डेवलप्ड है, उसके अंदर क्या क्या होता है, एक शॉर्ट स्टेम होती है, और उस शॉर्ट स्टेम को कवर किए होते हैं कुछ लीव्स। तो इसलिए यहां पे लिखा हुआ है कंसिस्टिंग ऑफ ए शॉर्ट स्टेम एंड ए नंबर ऑफ टेंडर लीव्स। कुछ लीव्स उस शॉर्ट स्टेम को कवर किए होते हैं आर्चिंग ओवर द ग्रोइंग अपेक्स। जिस तरह से हम यहाँ डेफिनेशन देख रहे हैं उसका डायग्राम हम बना सकते हैं कि ये छोटी सी एक स्टेम है, इसके चारों ओर क्या है, लीव्स ने इसको ढक रखा है।
ये क्या है, स्टेम का छोटा पार्ट है जो कि अंडर डेवलप शूट है। इसके चारों ओर इन टेंडर लीव्स ने इसको ढक रहा है, इसकी ग्रोविंग अपेक्स को ढक रखा है। इसी तरह का पॉइंट आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, ये क्या है, एक बड है और इसी बड की एक यही स्ट्रक्चर होती है कि इसके अंदर एक छोटी स्टेम होती है और उसके चारों तरफ टेंडर लीव्स होते हैं जो इसके ग्रोविंग अपेक्स को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, आर्चिंग ओवर द ग्रोविंग अपेक्स। तो बर्ड की एक प्रॉपर डेफिनेशन मैंने आपको यहां दी है। इट इज ए यंग अंडर डेवलप शूट, एक शूट है जो कि अंडर डेवलप कंडीशन के अंदर है। उसके पास क्या क्या होता है, एक शॉर्ट स्टेम होती है और उस स्टेम के चारों तरफ क्या होती है, टेंडर लीव्स होती हैं जो उसको प्रोटेक्ट कर रही होती है, उसकी ग्रोविंग अपेक्स को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। तो अगर बर्ड्स की टाइप देखें तो बर्ड्स दो बेसिस के ऊपर डिवाइडेड होते हैं, एक तो उनकी एक्टिविटी के बेस के ऊपर और दूसरा उनकी पोजीशन की बेस के ऊपर। एक्टिविटी का मतलब कि वो आगे जाकर किसका फॉर्मेशन करेंगे, वो बर्ड बर्ड क्या होते हैं, अंडर डेवलप है, कभी ना कभी तो डेवलप होंगे, वो डेवलप होकर के किस चीज का फॉर्मेशन करेंगे प्लांट के अंदर, उसी बेस के ऊपर यहाँ 4 टाइप के मैंने यहाँ पे बर्ड्स मेंशन किए हैं। पहले टाइप का बर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी, फ्लोरल बर्ड, वो बर्ड जो आगे जाके फ्लावर का फॉर्मेशन करे, फ्लावर का फॉर्मेशन करे, वो फ्लावर का फॉर्मेशन करने वाले बर्ड को क्या कहते हैं, उस अंडर डेवलप बर्ड को क्या कहते हैं, फ्लोरल बर्ड कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वेजिटेटिव बर्ड। ये वो अंडर डेवलप बर्ड होते हैं, वो अंडर डेवलप शूट होती हैं जो आगे जाके किसका फॉर्मेशन कर सकती हैं, एक स्टेम का फॉर्मेशन करती हैं, लीव का फॉर्मेशन कर सकती हैं, फ्रूट का फॉर्मेशन कर सकती हैं, किसी का भी फॉर्मेशन कर सकती हैं, जो क्या है, एक वेजिटेटिव पार्ट है। तो फ्लोरल बर्ड के अंदर फ्लावर का फॉर्मेशन करने वाली बर्ड्स और वेजिटेटिव बर्ड कौन से होते हैं, जो लीव्स और ब्रांचेस का फॉर्मेशन करे। नेक्स्ट मिक्स्ड बर्ड्स। मिक्स्ड बर्ड वो होते हैं जो वेजिटेटिव पार्ट का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं, जिसके अंदर स्टेम और लीव्स आती हैं, या फिर वो फ्लावर का भी फॉर्मेशन कर सकता है। वो अपनी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके चारों ओर एनवायरमेंटल कंडीशन कैसी है, उसके ऊपर डिपेंड होकर के वो बर्ड किसी का भी फॉर्मेशन कर सकता है। नेक्स्ट आता है बल्बिल्स। बल्बिल्स क्या होते हैं, ये एक ऐसे अंडर डेवलप शूट होते हैं या फिर बर्ड्स होते हैं जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर काम आते हैं। मतलब इन बर्ड्स को तोड़कर आप अगर इसको पूरा प्लांट बनाना चाहें तो ये पूरे प्लांट के अंदर भी कन्वर्ट हो सकती हैं। आप इसको पूरा न्यूट्रिएंट्स दें तो ये पूरे प्लांट के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है। तो इसलिए हम इसको बल्बिल्स बोलते हैं। बल्बिल्स क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव बर्ड्स बोल सकते हैं हम इनको, ठीक है। तो 4 टाइप के बर्ड्स मैंने बताए ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी। पहला है फ्लोरल बर्ड जो फ्लावर का फॉर्मेशन करे, दूसरा है वेजिटेटिव बर्ड जो लीव्स और ब्रांचेस का फॉर्मेशन करे, थर्ड है मिक्स्ड बर्ड जो फ्लावर, लीव्स और ब्रांचेस किसी का भी फॉर्मेशन कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। नेक्स्ट आता है बल्बिल्स जिसको हम रिप्रोडक्टिव बर्ड्स के नाम से भी जानते हैं। ये क्या करते हैं, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर हेल्प करवाते हैं। ये 4 तो थे ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी, बर्ड्स की एक्टिविटी क्या होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम उनकी पोजीशन। बर्ड्स प्लांट की शूट सिस्टम के अंदर कहाँ पाया जा सकता है। पहली पोजीशन है एक्सिलरी बर्ड। एक्सिलरी बर्ड क्या होते हैं, जो एक्सिल पोजीशन के अंदर पाया जाता है। अब ये एक्सिल पोजीशन क्या है, ये कौन सी जगह है जिसको हम एक्सिल पोजीशन बोल रहे हैं। देखो यहाँ पे ये शूट है, इस शूट के नोड से एक लीव्स अराइज हो रही है, एक लीव अराइज हो रही है। इस शूट और लीव्स के बीच में जो ये एंगल बन रहा है इसको हम एक्सिलरी पोजीशन बोलते हैं। इसी पोजीशन पे अगर कोई बर्ड डेवलप होता है तो हम उसको एक्सिलरी बर्ड बोलते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं एक्सिलरी बर्ड क्या होता है, ऑन द एक्सिल पोजीशन। अब एक्सिल पोजीशन मैंने बताई, लीव और शूट के बीच में जो एंगल होता है उसे हम एक्सिल पोजीशन बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एपिकल बर्ड। एपिकल बर्ड का मतलब वो बर्ड जो अपेक्स के ऊपर प्रेजेंट हो, शूट की अपेक्स के ऊपर प्रेजेंट हो। तो यहाँ इस शूट की अपेक्स के ऊपर जो बर्ड प्रेजेंट है उसको एपिकल बर्ड बोला जाता है। ध्यान रहे अपेक्स और एक्सिल पोजीशन अलग अलग होती हैं। एक्सिल पोजीशन कहाँ होती है, स्टेम और लीव्स के बीच में होती है, और अपेक्स पोजीशन क्या होती है, टिप वाली पोजीशन होती है। उसी बेस के ऊपर एक्सिलरी बर्ड और एपिकल बर्ड का नाम दिया गया है। नेक्स्ट टाइप देखें कोलाइन बर्ड। कोलाइन बर्ड वो होते हैं जो कहाँ डेवलप होंगे, शूट में कहीं भी डेवलप हो सकते हैं, स्टेम के ऊपर कहीं भी डेवलप हो सकते हैं। सभी स्टेम के ऊपर डेवलप हुए बर्ड्स को कलेक्टिवली हम कोलाइन बर्ड का नाम दे सकते हैं। तो कोलाइन बर्ड कौन से होते हैं, जो स्टेम के ऊपर कहीं भी डेवलप हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रेडिकल बर्ड। रूट के ऊपर किसी
अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर बर्ड का डेवलपमेंट हो सकता है, जो एक रिप्रोडक्टिव बर्ड हो सकता है। अगर रूट के अंदर कभी किसी कंडीशन के अंदर बर्ड डेवलप हो रहा है तो उसको हम रेडिकल बर्ड के नाम से जानते हैं। तो रेडिकल बर्ड ऑन रूट, रूट के ऊपर जो बर्ड डेवलप होंगे किसी अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर, उसी को हम रेडिकल बर्ड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एपीफाइलस बर्ड। तो लीव्स के ऊपर अगर कोई बर्ड डेवलप होता है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, एपीफाइलस बर्ड। तो मैंने यहाँ पे बर्ड के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी मैंने आपको यहाँ दी कि बर्ड क्या होता है। एक अंडर डेवलप शूट होता है जिसके पास एक शॉर्ट स्टेम होती है, उसकी चारों ओर टेंडर लीव्स होते हैं जो उसकी अपेक्स को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। और बर्ड्स के टाइप मैंने बताए ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी। एक्टिविटी के बेस के ऊपर मैंने 4 टाइप के बर्ड बताए, फ्लोरल बर्ड, वेजिटेटिव बर्ड, मिक्स्ड बर्ड और साथ में बल्बिल्स। और पोजीशन के बेस के ऊपर भी मैंने 5 टाइप के बताए। पहला एक्सिलरी बर्ड, एपिकल बर्ड, कोलाइन बर्ड, रेडिकल बर्ड और साथ में एपीफाइलस बर्ड। उम्मीद करता हूं आपको इस बोर्ड के ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन नज़र आ रही है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आई होप आप इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। अब हम अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं कि स्टेम कितने टाइप की होती है। अब देखते हैं टाइप ऑफ स्टेम्स। स्टेम कितने टाइप की हो सकती हैं, उनके अंदर ब्रांचिंग हो रही है या फिर नहीं हो रही, मतलब ब्रांच्ड है या फिर अनब्रांच्ड है। अगर ब्रांचिंग हो भी रही है तो किस तरह से ब्रांचिंग हो रही है, उनकी ब्रांचेस शॉर्ट हैं या लॉन्ग हैं मेन ट्रंक से, इन सभी के बारे में अब हम यहाँ टाइप ऑफ स्टेम के अंदर देखेंगे। एक एक करके हम टाइप ऑफ स्टेम के बारे में देखते हैं। पहला टाइप है कल्म। कल्म टाइप की स्टेम वो स्टेम होती है जो बिल्कुल अनब्रांच्ड होती है, उसके पास सिर्फ एक ही शूट पाई जाती है, एक मेन स्टेम पाई जाती है जिसके पास नोड एंड इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं। उसके पास ना कोई ब्रांचेस होती है ना कोई लीव्स वगैरह होती हैं, उनके पास सिर्फ एक मेन स्टेम ही पाई जाती है, मेन ट्रंक ही पाया जाता है। एग्जाम्पल आप बैम्बू का ले सकते हैं। आपने बांस की लकड़ी देखी होगी, उसके अंदर क्या होती है, अगर आपने उगते हुए नहीं देखा तो आप देख सकते हैं कि उसके अंदर सिर्फ एक सिंगल शूट ही होती है, कोई ब्रांचिंग नहीं होती और उसके अंदर डिफरेंट नोड्स एंड इंटरनोड पाए जाते हैं। बैम्बू को आप कल्म टाइप की स्टेम के अंदर पढ़ सकते हैं। सेकेंड टाइप की ब्रांच अगर देखें तो उसको हम कोल्यूमिनर टाइप ऑफ ब्रांच बोलते हैं, कोल्यूमिनर टाइप ऑफ स्टेम बोलते हैं और उसको कोडेक्स भी बोल सकते हैं। कोडेक्स का मतलब क्या होता है, ट्रंक इसके अंदर अनब्रांच्ड होती है, मतलब एक ही स्टेम होती है, इसके अंदर भी एक मेन ट्रंक होता है, एक मेन शूट होती है, उसके अंदर क्या होता है, इरेक्ट होती है, इरेक्ट, और एक होता है प्रोस्ट्रेट। इरेक्ट और प्रोस्ट्रेट का मतलब क्या होता है, इरेक्ट का मतलब होता है सीधी खड़ी रहना, हिलना डुलना नहीं, मतलब एक ही पोजीशन में रहना, खड़े रहना। और प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है क्रीपिंग टाइप, ग्राउंड के ऊपर रेंगते हुए स्टेम का चलना। तो ये एक ऐसी स्टेम है जो अनब्रांच्ड है और इरेक्ट है, सीधी खड़ी हुई है, कोई ग्राउंड के ऊपर रेंग नहीं रही है ये स्टेम, तो इरेक्ट है। ये मार्क्ड विद लीफ स्कार्स। लीफ स्कार क्या होते हैं, जैसे जैसे इस प्लांट की ग्रोथ हो रही होती है इसके साइड में लगी हुई लीव्स क्या हो जाती हैं, शैडो हो जाती हैं, गिर जाती हैं, और वो गिरने के बाद क्या छोड़ जाती हैं, यहाँ पे अपने निशान छोड़ जाती हैं। उन्हीं निशान को हम क्या कह देते हैं, लीफ स्कार के नाम से जानते हैं। लीफ स्कार क्या होते हैं, जब लीव्स डेवलप होकर के, ओल्ड होकर के वहाँ से टूट के गिर जाती हैं तो वहाँ पीछे अपने निशान छोड़ जाते हैं, उन निशान को हम लीफ स्कार बोलते हैं। तो कोडेक्स टाइप की स्टेम के अंदर हम क्या देखेंगे, ट्रंक अनब्रांच्ड होता है, बिल्कुल अनब्रांच्ड है, इरेक्ट होता है, सीधा खड़ा हुआ है, मार्क्ड विद लीफ स्कार। लीफ स्कार मैंने यहाँ पे शो कर रखे हैं। लीफ स्कार मैंने बताया क्या होते हैं लीफ स्कार, इट बियर क्राउन ऑफ लीव्स एट इट्स अपेक्स। इसके पास लीव्स, फ्रेश लीव्स कहाँ पाए जाएंगे, इसकी अपेक्स के ऊपर पाए जाएंगे, क्राउन की तरह, एक मुकुट की तरह इसके सर के ऊपर लीव्स का क्राउन रखा होगा। इसी टाइप की स्टेम को हम कोल्यूमिनर या फिर कोडेक्स टाइप ऑफ स्टेम कहते हैं। इसके अंदर एग्जाम्पल आप अगर देखो तो कोकोनट का प्लांट ऐसा ही नजर आएगा आपको। कोकोनट का साइंटिफिक नेम है कोकस न्यूसीफेरा, इसको भी आप याद रखना। नेक्स्ट टाइप की अगर स्टेम देखें तो उसको कहते हैं एक्स करंट टाइप ऑफ स्टेम। एक्स करंट के अंदर क्या होता है, ये
प्लांट की जो स्टेम होती है वो क्या होती है, पूरी ब्रांच्ड होती है। इनके अंदर ब्रांचिंग आपको देखने को मिलेगी। ऊपर वाली 2 टाइप के स्टेम के अंदर ब्रांचिंग बिल्कुल नहीं होती है, यहाँ पे ब्रांचिंग देखने को मिलेगी। बट यहाँ पे जो मेन स्टेम से ब्रांचेस निकलती हैं वो मेन स्टेम के कंपैरिजन में छोटी होती हैं, शॉर्ट लेंथ की होती हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो कोन लाइक अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगी, जिस तरह यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है। लेंथ ऑफ ब्रांचेस, इन ब्रांचेस की जो लेंथ है इज शॉर्ट देन मेन ट्रंक, मेन ट्रंक की जो लेंथ है इससे शॉर्ट मिलेंगी ये, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया है। कौन लाइक अपीयरेंस हो जाएगी, इसकी वजह से एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हैं पाइनस के अंदर। पाइनस की स्ट्रक्चर आपको ऐसी ही देखने को मिलेगी जिसकी कौन शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। तो आपको एक्स करंट का मतलब समझ में आ गया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट की डी करंट। डी करंट के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो लेटरल ब्रांचेस होती हैं, जो मतलब मेन ट्रंक से ब्रांचेस निकलती हैं, उनकी लेंथ मेन ट्रंक से ज्यादा होती है। मेन स्टेम से इनकी ब्रांचेस की लेंथ ज्यादा होती है। मतलब मेन जो ब्रांच है, मेन जो स्टेम है वो छोटी रहेगी एज कंपेयर टू उसके ब्रांचेस के। उसके मेन ट्रंक से जो ब्रांचेस निकलेंगी ना वो उस ट्रंक से बड़ी होंगी। तो यहां पे लिखा है लेटरल ब्रांचेस ग्रो मोर वाइग्रसली, द ट्रंक इज डिसअपियर आफ्टर सम डिस्टेंस। जैसे कि आप बरगद के पेड़ के अंदर देख सकते हैं, इसी तरह जो मेन ट्रंक है एक पोजीशन के ऊपर आकर अपनी ब्रांचेस निकालना स्टार्ट कर देगी और अपनी अपीयरेंस को खो देगी। मेन ट्रंक उतना ही रहेगा जितना वहां से क्या होगा, ब्रांचेस निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। जहां ब्रांचेस निकलनी स्टार्ट हुई मेन ट्रंक वहीं पे ही ग्रो होना बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ब्रांचेस निकलेंगी वो बहुत ही लंबी लंबी शाखाएं निकलेंगी, जिसकी वजह से क्या होता है, इसकी अपीयरेंस डी करंट कहलाती है। तो एक्स करंट के अंदर कैसी अपीयरेंस होती है, कॉनिकल शेप की होती है, और डी करंट के अंदर कॉनिकल शेप की अपीयरेंस नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रांचेस की जो लेंथ होती है वो मेन ट्रंक से ज्यादा होती है। इस वजह से इसको हम डी करंट के नाम से जानते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंस है एक्स करंट और डी करंट के अंदर, आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट टाइप है स्केप। स्केप क्या होता है, स्केप एक ऐसी स्टेम होती है जो अंडरग्राउंड स्टेम से निकलती है। अंडरग्राउंड स्टेम से जो ब्रांच निकलती है ऊपर की साइड अबोव द ग्राउंड जो निकलती है, उसके अंदर सिर्फ फ्लोरल बड पाए जाते हैं। वो स्टेम सिर्फ फ्लावर का फॉर्मेशन करेगी, फ्रूट का फॉर्मेशन करेगी। ऐसी स्टेम को हम स्केप का नाम देते हैं। नेक्ड फ्लावरिंग स्टेम, नेक्ड होती है वो फ्लावरिंग स्टेम होती है जिसके ऊपर फ्लावर ही डेवलप होंगे। अराइजिंग फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से अराइज होंगी। ये स्टेम ग्राउंड से अराइज होती है। ग्राउंड के अंदर जो स्टेम होती है उसकी ब्रांचेस से अराइज होती हैं विदाउट लीव्स। इनके पास लीव्स बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होंगे, उनको कहते हैं स्केप। ये ऐसी स्टेम होती हैं जो अंडरग्राउंड से डेवलप होती हैं और उसके पास लीव्स प्रेजेंट नहीं होती। वो सिर्फ फ्लावरिंग स्टेम होती है, वो अपने अंदर सिर्फ फ्लावर को ही डेवलप करती है। ऐसे एग्जाम्पल गार्लिक के अंदर आप देख सकते हैं। आपके सामने मैंने ये 5 टाइप के डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेम के बारे में डिस्कशन किया। यही मेन टाइप की स्टेम होती हैं, इससे बाहर आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप किसी कंपटीशन का भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके अंदर यहाँ से बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। आप इनके एग्जाम्पल ज़रूर ध्यान रखें और इनकी एक्सप्लेनेशन की ये किस टाइप की स्टेम होती है, किस तरह से इनका शेप होता है, कौन सी ब्रांच्ड होती है, कौन सी अनब्रांच्ड होती है, ये सारी आप ध्यान रखें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोबारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। टाइप ऑफ स्टेम कितने टाइप की होती है, 5 टाइप की हमने यहाँ देखी। पहला कल्म टाइप की, एग्जाम्पल बैम्बू है। दूसरा कॉल्यूमनर या फिर कोडेक्स टाइप की, जिसका एग्जाम्पल है कोकोनट या फिर कोकस न्यूसीफेरा। तीसरे टाइप की होती है एक्स करंट, जिसका एग्जाम्पल हम पाइनस के अंदर देख सकते हैं, वो क्या होती है, कॉनिकल शेप की होती है। डी करंट, डी करंट के अंदर क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल बैनियन के अंदर ले लिए, यहाँ पे ब्रांचेस जो होती हैं मेन ट्रंक से बड़ी होती हैं। लास्ट है स्केप। स्केप के अंदर क्या होता है, ये स्टेम फ्लावरिंग स्टेम होती है और जो अंडरग्राउंड से ही क्या होती है, डेवलप होती हैं। तो ये 5 टाइप की मेन स्टेम है। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम देखेंगे कि स्टेम की क्या क्या मॉडिफिकेशन हो सकती हैं। जैसे हमने रूट के अंदर मॉडिफिकेशन देखी थी कि रूट की क्या क्या मॉडिफिकेशन होती हैं अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। इसी तरह स्टेम की भी मॉडिफिकेशन होती है जो हम अगली स्लाइड में देखने वाले हैं। अब बात करते हैं मॉडिफिकेशन की,
स्टेम किस किस तरह से अपने आप को मॉडिफाई कर सकती है। जिस तरह से हमने रूट के अंदर देखा था कि रूट अपने आप को कई टाइप से मॉडिफाई कर सकती है अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, इसी तरह शूट भी अपने आप को कई तरह से मॉडिफाई कर सकती है। यहाँ हम मॉडिफिकेशन 3 टाइप से पढ़ेंगे, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, सब एरियल मॉडिफिकेशन एंड एरियल मॉडिफिकेशन। अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन का मतलब होता है कि स्टेम अपने आप को अंडरग्राउंड कर लेगी और अंडरग्राउंड ही अपने आप को मॉडिफाई करेगी, ग्राउंड के अंदर ही ले लेगी। सब एरियल मॉडिफिकेशन के अंदर क्या होता है कि इसका कुछ पार्ट अंडरग्राउंड होगा और कुछ पार्ट ग्राउंड के अबोव होगा। एरियल मॉडिफिकेशन के अंदर क्या होगा कि स्टेम कंप्लीटली अबोव द ग्राउंड होगी और वहीं अपने अंदर मॉडिफिकेशन को परफॉर्म करेगी। अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं राइजोम। राइजोम क्या होता है, ये यूजुअली फ्लैशी होता है, प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली एंड यूजुअली ब्रांच्ड। ये अंडरग्राउंड होता है। पहली बात, ये राइजोम क्या होती है कि राइजोम एक स्टेम होती है जो कि अंडरग्राउंड पोजीशन के अंदर होती है, वो फ्लैशी नेचर की होती है और क्या होती है, ब्रांच्ड होती है। सबसे बड़ी बात है कि राइजोम ब्रांच्ड होती है और अंडरग्राउंड होती है और यूजुअली क्या होती है, हॉरिजॉन्टली मूव करती है ग्राउंड के अंदर। जैसे कि ये ग्राउंड है, ग्राउंड से नीचे के लेवल में वो इसी तरह ग्रो करेगी, ना कि इस तरह ग्रो करेगी। राइजोम हमेशा हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगी और ग्रो के साथ साथ ये क्या करेगी, अपने अंदर ब्रांचिंग का भी फॉर्मेशन करेगी। तो राइजोम को हम क्या कह सकते हैं, यूजुअली फ्लैशी कंडीशन में होती है, प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली एंड यूजुअली ब्रांच्ड होती है। एग्जांपल जिंजर, जो हम अदरक देखते हैं वो क्या है, एक राइजोम ही है, एक स्टेम की मॉडिफिकेशन ही है। ये जो मैं आपको मॉडिफिकेशन के अंदर एग्जांपल बताते जा रहा हूं, ये आपको ध्यान रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। जैसे जिंजर मैंने बताया, ये क्या है, एक स्टेम की मॉडिफिकेशन है जो कि अंडरग्राउंड है। जैसे कि मैंने क्या बताया था, स्वीट पोटैटो बताया था, वो क्या थी, एडवेंटिशियस रूट की मॉडिफिकेशन थी। आइए नेक्स्ट अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन के अंदर चलते हैं, वो क्या है, कॉर्म। कॉर्म क्या होती है, जैसे कि राइजोम थी, क्या थी, ये ब्रांच्ड थी, बट कॉर्म क्या है, ये अनब्रांच्ड है, ग्रो वर्टिकली है। राइजोम क्या थी, ब्रांच्ड थी और ग्राउंड के हॉरिजॉन्टली क्या कर रही थी, ग्रो हो रही थी। बट कॉर्म क्या है, ये वर्टिकली ग्रो हो रही है, वो एकदम अनब्रांच्ड है। ये दो डिफरेंस है, ये अनब्रांच्ड है, ग्रो वर्टिकली एंड कवर द लीफ बेसिस ऑफ डेड लीव्स। ये क्या होती है, इस स्टेम को, इस अंडरग्राउंड स्टेम को जो डेड लीव्स होती है ना, वो कवर किए होते हैं, उनके बेस क्या होते हैं, इस स्टेम को कवर किए होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, स्केल्स बोला जाता है। हम ये कह सकते हैं कॉर्म क्या है, एक अंडरग्राउंड स्टेम है, अनब्रांच्ड है और वर्टिकली ग्रो होती है और उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, ओल्ड लीव्स के बेसिस प्रेजेंट होते हैं, उनको हम स्केल्स बोलते हैं, मतलब इसके ऊपर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल में हम देखें तो अलोकेशिया इसके अंदर आता है, कॉर्म के अंदर अलोकेशिया को हम रख सकते हैं। नेक्स्ट हम मॉडिफिकेशन देखते हैं अंडरग्राउंड की, बल्ब। बल्ब क्या होती है, इसकी जो स्टेम होती है, अंडरग्राउंड स्टेम होती है बल्ब, और इसकी स्टेम होती है वो क्या होती है, एकदम कंडेंस्ड हो जाती है, एक जगह इकट्ठी हो जाती है वो स्टेम। और क्या होती है, इसकी जो लीव्स होती हैं वो स्केली होती हैं और फ्लैशी कंडीशन के अंदर होती हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं अनियन का। अनियन का प्लांट अगर आप देखे होंगे कि अनियन हमेशा ग्राउंड के नीचे होती है, उसके नीचे रूट्स निकली हुई होती हैं, ऊपर अबो द ग्राउंड आपको लीव्स देखने को मिलेंगी। तो वो बीच में जो स्टेम है, जो अंडरग्राउंड है, वो क्या है, एक कंडेंस्ड स्टेम है, कंडेंस्ड स्टेम होकर के वो अनियन का फॉर्मेशन कर रही है। तो ये एग्जांपल आपको ध्यान रखना है कि अनियन क्या है, एक अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन है स्टेम का, और उसको हम बल्ब के नाम से जानते हैं। दोबारा देखते हैं, स्टेम कंडेंस्ड होती है, लीव्स स्केली होती है, स्केल टाइप की लीव्स होती हैं और फ्लैशी होती हैं। ठीक है, ट्यूबर्स देखते हैं। ट्यूबर्स क्या होते हैं कि ये जो स्टेम होती है, इन स्टेम के जो टिप्स होते हैं वो स्वोलन हो जाते हैं अंडरग्राउंड। ये अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ही हम देख रहे हैं, ये स्टेम सारी अंडरग्राउंड है। अब जो ट्यूबर्स होते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम का जो टिप्स होता है, जब वो स्वोलन हो जाता है, उसके अंदर फूड मटेरियल भर जाता है, स्टार्च भर जाता है, तो उसको हम ट्यूबर्स का नाम दे देते हैं। एग्जाम्पल हम देखते हैं पोटैटो। पोटैटो क्या होता है, वो भी एक स्टेम का अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन है, जिसको हम ट्यूबर के नाम से जानते हैं। हाँ, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन को आप समझ गए होंगे, ये 4 टाइप की अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन होते हैं। कौन कौन सी, राइजोम, कॉर्म, बल्ब और
ट्यूबस। ये 4 टाइप की अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन होती है। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन के ऊपर हम चलते हैं जो है सब एरियल मॉडिफिकेशन। इसके अंदर क्या है, कुछ पार्ट ग्राउंड से अटैच है और कुछ पार्ट क्या है, ग्राउंड से ऊपर है, एरियल कंडीशन के अंदर है। पहला देखते हैं रनर। रनर वो स्टेम होती है जो ग्राउंड के साथ मिलकर के ग्रो होती हैं, ग्राउंड के ऊपर क्रीपिंग पोजीशन के अंदर ग्रो होती है। तो हम इसको प्रोस्टेट बोल देते हैं। पिछली स्लाइड में मैंने बताया था कि प्रोस्टेट और इरेक्ट क्या होता है। इरेक्ट वो स्टेम होती हैं जो एकदम सीधी खड़ी हुई होती हैं, ग्राउंड के ऊपर नहीं ग्रो होती, और प्रोस्टेट क्या होती है, ग्राउंड के ऊपर ही ग्रो होती हुई चलती हैं, क्रीपिंग कंडीशन के अंदर, रेंगती हुई कंडीशन के अंदर ग्रो होती हैं। तो रनर वो स्टेम होती हैं जो प्रोस्टेट होती हैं, क्रीपिंग टाइप की होती हैं, उनकी जो रूट निकलती हैं वो उनके नोड से निकलती हैं। एग्जाम्पल दूब ग्रास, दूब की जो घास आपने खेतों के अंदर देखी होगी वो इस टाइप की रनर स्टेम होती हैं। नेक्स्ट सब एरियल मॉडिफिकेशन है शकर। शकर टाइप की स्टेम कौन सी होती हैं, जो बेसल अंडरग्राउंड जो स्टेम होती हैं वहां से अराइज होती हैं। मतलब उसका कुछ पार्ट तो क्या हो गया, अंडरग्राउंड हो गया, और बाकी का जो पार्ट ग्रो हो रहा है, जो ब्रांचिंग आ रही है, वो कहाँ आ रही है, एरियल पार्ट के अंदर आ रही है। तो अराइज फ्रॉम बेसल अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम से अराइज होंगी और ऊपर की तरफ ब्रांचिंग लेके आएंगे, ग्रो ओब्लिकली उपवार्ड। ओब्लिकली का मतलब जैसे कि ये ग्राउंड है, ये क्या थी, यहाँ पे अपना था अंडरग्राउंड स्टेम, यहाँ से अराइज होकर के ये स्टेम है इस तरह से निकलेंगी, इस तरह से निकलेंगी, ओब्लिक कंडीशन के अंदर निकलेंगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, सकर के नाम से जानते हैं। अराइज फ्रॉम द बेसल अंडरग्राउंड स्टेम, ग्रो ओब्लिकली अपवर्ड। एग्जाम्पल है मेंथा का। तो आप ये एग्जाम्पल जरूर ध्यान रखिए, एग्जाम्पल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम सब एरियल मॉडिफिकेशन के अंदर देखते हैं स्टोलन। स्टोलन क्या होता है, ये एक सबटेरेनियन रूट एट नोड एंड गिव राइज टू एरियल ब्रांचेज। ये क्या होते हैं, ये भी एक अंडरग्राउंड स्टेम होती हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो स्टेम होती है वो अंडरग्राउंड होते हैं और वहां से ब्रांचेस निकलती हैं, वो क्या होती है, बिल्कुल स्ट्रेट कंडीशन के अंदर होती है। यहाँ पे क्या है, ऑब्लिकली अपवर्ड कंडीशन के अंदर आती है इस तरह से, और यहाँ पे क्या होता है कि इस तरह से अंडरग्राउंड स्टेम से ब्रांचेज इसकी निकलेंगी, और उसी के जहां से ब्रांच निकल रही है, जिस नोड से निकल रही है, उसी नोड से क्या होंगी, रूटिंग भी होगी, वहीं से ही रूट निकलेगी जो अंडरग्राउंड स्टेम को वहां स्टेबल रखेगी। उसको हम क्या कहते हैं, स्टोलन कहते हैं। तो सबटेरेनियन रूट्स, रूट क्या होती हैं, सबटेरेनियन होती हैं एट नोड्स, मतलब जो सबटेरेनियन स्टेम होती है उससे ही रूट निकलेंगी और उसी से ही क्या निकलेंगी, ब्रांचेज निकलेंगी, उसी से ही स्टेम निकलेंगी। एग्जाम्पल फ्रेगनेरिया के अंदर आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑफसेट। ऑफसेट क्या होता है, इसके जो इंटरनोड होते हैं वो शॉर्ट होते हैं और थिक होते हैं। इंटरनोड क्या होते हैं, शॉर्ट मिलेंगे और मोटे मिलेंगे, थिक मिलेंगे, और साथ में क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ लीव्स प्रेजेंट होती हैं इनके नोड के ऊपर। इस टाइप की स्टेम को हम ऑफसेट स्टेम बोल सकते हैं। एग्जाम्पल हम वाटर हाइसिंथ का इसके अंदर ले सकते हैं। तो सब एरियल मॉडिफिकेशन के अंदर हमने कौन कौन से देखे, रनर देखा, साथ में सकर देखा, उसके बाद स्टोलन देखा और ऑफसेट देखा। देखो इन सब मॉडिफिकेशन के अंदर माइन्यूट डिफरेंस है जो आपको ध्यान रखना है। अगर ये माइन्यूट डिफरेंस आप ध्यान नहीं रखते हैं तो सभी एक जैसे आपको लगेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको एक छोटा छोटा डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज उस पर गौर करना। नेक्स्ट हम एरियल मॉडिफिकेशन के अंदर देखते हैं कि एरियल मॉडिफिकेशन क्या होता है। जो स्टेम एयर के अंदर ग्रो करती है, मतलब ग्राउंड से उनका कोई लेना देना नहीं होता है, उनके अंदर भी मॉडिफिकेशन देखने को मिलती है। पहला टेंड्रिल्स, जब स्टेम अपने आप को स्पाइरली कोइल करने लग जाए, स्पाइरली कोइल्ड स्टेम को हम क्या नाम दे देते हैं, टेंड्रिल्स का नाम दे देते हैं। आपने कई बार ऐसी, जैसे कि घर में बेल वगैरह होती हैं, वो क्या होती हैं, उनकी स्टेम होती हैं कोइल्ड होती हैं, स्पाइरली कोइल्ड होती हैं, वो क्या होते हैं, टेंड्रिल्स होते हैं। जैसे कि यहाँ लिख रखा है स्पाइरली कोइल्ड थिन स्टेम इज कॉल्ड टेंड्रिल। एग्जाम्पल पैसी फ्लोरा के अंदर टेंड्रिल्स देखने को आपको मिलेंगी। घर के अंदर या फिर बगीचे के अंदर आपने क्या देखे होंगे, बेल वगैरह देखेंगी जो पेड़ के ऊपर चढ़ती हैं, उनके अंदर आपको टेंड्रिल्स नॉर्मली देखने को मिल जाएंगी। थोर्न, थोर्न क्या होते हैं, आपने जंगल के अंदर पेड़ों पे कांटे देखे होंगे, वो कांटे क्या होते हैं, वो स्टेम की ही मॉडिफिकेशन होते हैं, एरियल स्टेम की ही मॉडिफिकेशन होते हैं, उनको हम थोर्न्स बोलते हैं। ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, एक्सिलरी ब्रांच के अंदर होते हैं, एक्सिलरी पोजीशन के अंदर देखने को मिलेंगे, उनको क्या कहते हैं, थोर्न कहा जाता है। नॉर्मली हम
हिंदी भाषा में उनको कांटे बोलते हैं। एग्जाम्पल सिट्रस प्लांट के अंदर आपको ये देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट आता है फाइलोक्लेड। फाइलोक्लेड स्टेम का एक ऐसा मॉडिफिकेशन है जहां स्टेम कन्वर्ट हो जाती है लीफ के अंदर। जब स्टेम अपने आप को लीफ के अंदर कन्वर्ट करने लग जाते हैं तो हम उस स्टेम को फाइलोक्लेड का नाम दे देते हैं। तो यहाँ लिख रखा है स्टेम मॉडिफाइड इनटू लीव्स इज कॉल्ड फाइलोक्लेड। एग्जाम्पल ओपनसिया। मैंने यहाँ आपको 3 टाइप की मॉडिफिकेशन बताई स्टेम की: अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, सब एरियल मॉडिफिकेशन एंड एरियल मॉडिफिकेशन। और इन तीनों टाइप की मॉडिफिकेशन के अंदर अलग अलग टाइप की स्टेम मैंने आपके साथ डिस्कस की। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसको बहुत ही ध्यान से, बहुत ही गहराई से समझना, और ये आपको बहुत ही मदद देगा एग्ज़ाम के अंदर और आपकी बेसिक नॉलेज को एनहांस करने के लिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कैसी लगी आपको ये क्लास प्लीज़ इसके बारे में कमेंट ज़रूर करें।